Hello guys, my name is सुहास सावड़े एंड आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। मेरा मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस मैं यूट्यूब के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। जो एक एवरेज ट्रेडर होता है उसको जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो सारे इश्यूज़ मैंने भी फेस किए हैं। और मैंने एक जाना है कि जब आपका लॉस होता है तब आपका सिर्फ पैसों का लॉस नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस का भी लॉस होता है। और मेरा भी हुआ था। उसके वजह से मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारे कोर्सेज भी कंप्लीट किए, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना। और उसके बाद मैंने मेरा खुद का नॉलेज से उस चीज़ को ओवरकम कर दिया। स्टॉक मार्केट में मुझे एक चीज़ पता चल गई कि डिसिप्लिन एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वजह से आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। आपका लॉस होगा, नो डाउट, बट उसको रिड्यूस करके उसको कन्वर्ट करके प्रॉफिट में लेके आ सकते हो। सो जो भी मेरी जर्नी है उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो आज मेरा पहला वीडियो है प्राइस एक्शन पे, जो कि स्टॉक मार्केट का अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो उसका कोर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पार्ट 1 में जानेंगे बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक, प्राइस के डिफरेंट फेजेस कैसे है, प्राइस कैसे मूव करता है और स्विंग्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक के एलिमेंट्स है जिसमें बेरिश कैंडल है एंड एक बुलिश कैंडल है जिसका हाई, लो, ओपन, क्लोज दिया हुआ है। ये कैंडल बॉडी है, ये बुलिश कैंडल है जिसमें हमको ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी है, नॉर्मल कैंडल कैसी है और वीक कैंडल कैसी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब जिसमें बाइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत डोमिनेटिंगली बाइंग हुई है। नॉर्मल कैंडल में रिटेलर्स है जिन्होंने बाइंग की है और वो नॉर्मली ऊपर है। और वीक कैंडल है जिसमें ऐसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग साइड पे। वैसे ही बेरिश कैंडल की बॉडी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मतलब क्या, जिसमें एग्रेसिवली बहुत डोमिनेटिंगली सेलिंग आई हुई है। नॉर्मल कैंडल जिसमें सेलिंग और बाइंग इक्वली है। और वीक कैंडल जिसमें सेलिंग बहुत कम है। वैसे ही कैंडल की वीक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है, बट कैंडल की बॉडी प्लस कैंडल की वीक, इन दोनों को मिला के हम मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कैंडल की वीक हमको बताती है कि मार्केट का जो भी सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसमें अगर आप चेक करोगे तो कैंडल की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है बट वीक काफ़ी छोटी है। मतलब जो बायर्स है वो सेलर्स से ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये बेरिश सेंटिमेंट वाली कैंडल है जिसमें ये पता चलता है कि जो सेलर्स है वो बायर्स से बहुत ज़्यादा है और बहुत डोमिनेटिंगली सेल कर रहा है। ये डोजी कैंडल है। ये अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बने तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है, बट वो इन्फॉर्मेशन तभी कंफर्म होती है जब इसकी नेक्स्ट कैंडल हमको कंफर्मेशन देती है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे सेलर्स ने बहुत एग्रेसिवली सेल किया, बट जैसे ही कैंडल नीचे आई बायर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने बहुत डोमिनेटिंगली बाइंग की और कैंडल क्लोज हो गई। ये है न्यूट्रल कैंडल जिसमें सेंटिमेंट बहुत न्यूट्रल है। यही समझ में आता है क्योंकि जितने बायर्स है उतनी ही सेलर्स है, तो हमको पता नहीं है कि अभी नेक्स्ट मूव क्या आने वाली है, बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। तो ये इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। ये इनडिसीजन कैंडल है। इसमें बायर्स है, पहले बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर वापस बायर्स आए,
तो ये एक इनडिसीजन टाइप कैंडल है जिसमें ये पता नहीं है कि अभी मार्केट का नेक्स्ट मूव ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा या साइडवेज जाएगा। तो हमने देखा कि कैंडल की बॉडी और कैंडल की विक जो हमको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डायरेक्शन है और राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग बेरिश डायरेक्शन है। जैसे ही मैंने आपको बताया था, कैंडल की बॉडी जो होती है वो और कैंडल की जो विक होती है वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के ये पता चल जाता है कि डायरेक्शन जो है वो किस तरफ स्ट्रांगली मूव हो रहा है। अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो मार्केट नीचे जाएगा। वैसे ही और दो बहुत सारी कैंडल्स है जिसमें से ये दो इम्पॉर्टेंट कैंडल्स है। इसको बोलते हैं इनसाइड बार एंड आउटसाइड बार। इनसाइड बार कैंडल हमको बताती है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली बुलिश ही है और आउटसाइड बार कैंडल बताती है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली बेरिश ही है। इनसाइड बार में जो ग्रीन कैंडल है उसको एनगल्फ कैंडल भी बोलते हैं। आई नो उसमें विक दिखाई दे रही है जो एनगल्फ कैंडल में नहीं दिखाई देती, बट छोटी विक वी कैन कंसिडर इट। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी शेयर मार्केट जो है वो स्मार्ट मनी एंड रिटेलर्स के बीच की फाइट है जिसमें हमेशा स्मार्ट मनी ही जीतता है। क्योंकि अगर आपने कैंडल के बेसिक्स से ये पता लगाया कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो डायरेक्शन जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैंडल की साइज बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे और यहीं पे स्मार्ट मनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा बट कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जो भी रिटेलर्स है वो बाय करेंगे। अब साइकोलॉजी समझिए, माइंडसेट समझिए, यहाँ पे कौन बाय करेगा? जिनको लगेगा कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हुआ है, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है एंड रेजिस्टेंस विल बिकम द सपोर्ट एंड उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वो लोग वहाँ पे बाय कर लेंगे। या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी वाले जो है, जिनको लगेगा कि अगर ये ट्रेड निकल गया तो मेरा अच्छा वाला ट्रेड निकल जाएगा और मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, सो वो लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब जो नीचे से बाइंग करते हुए आए हैं उनको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। बट हमने कंफर्मेशन कैंडल का अगर वेट नहीं किया और बाय कर लिया, मार्केट डाउन, स्टॉप लॉस हिट, स्मार्ट मनी विंस और रिटेलर लूज। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है या उसको ब्रेक करता है तो वहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो लोग हमेशा चेक करेंगे कि यहाँ पे बायर्स या सेलर्स जो भी मतलब नॉर्मल रिटेलर्स है वो है या नहीं है। अगर उनका लिमिट ऑर्डर है या प्लेस्ड ऑर्डर है तो वो उनको खा लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है तो वहाँ पे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और कंफर्मेशन कैंडल मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर कंफर्मेशन कैंडल मिले तभी हमको एंट्री लेनी है, अगर कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलेगी तो हम अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, ना कि हम फोर्सफुली अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। अब हमने ये कैसे जाना कि
वो ट्रैप था या नहीं था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बहुत कम होते जा रहा है। मतलब जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कैंडल की बॉडी, अगर आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल की बॉडी स्ट्रॉन्ग से नॉर्मल, नॉर्मल से वीक होते जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बायर्स है, जो बाइंग कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम कम हो रहा है, वो उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। एंड जैसे ही रेजिस्टेंस के यहाँ पे आते हैं तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वहाँ से स्मार्ट मनी सेलिंग कर देगा एंड मार्केट सपोर्ट लेके वापस रेजिस्टेंस के यहाँ पे। अब अगर आप सपोर्ट के यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एनगल्फ कैंडल बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। वो ये बताती है कि सपोर्ट पे यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं और इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल तभी बनती है जब स्मार्ट मनी वहाँ से बाय करेगा। तो हमने ट्रैप के बारे में तो जान लिया, बट उससे बचना कैसे है? निफ्टी फ्यूचर का 5 फेब का चार्ट अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन। ये इसको सिंपल लैंग्वेज में कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। तो इसको जान लेते हैं स्मार्ट मनी काम कैसे करता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हर डीप पे रिटेलर बाय करेगा और फिर ये साइडवेज में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे स्मार्ट मनी चेक करेगा कि यहाँ पे कोई बायर्स या सेलर्स तो प्रेजेंट नहीं है, और जब सारे बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर फिल हो जाएंगे तो मार्केट डाउन या मार्केट अप, कोई भी एक साइड पे बहुत स्ट्रांग मूव आएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लाइव मार्केट में भी चेक करेंगे या चार्ट पे भी चेक करेंगे तो जब भी मार्केट डाउन आता है या मार्केट अप जाता है तो एक कंसोलिडेशन फेज आता है। और उसके बाद एक तो मूव यहाँ पे आएगा या मूव यहाँ पे आएगा, और ये बहुत एग्रेसिव मूव रहेगा। और ये मूव तभी आता है जब स्मार्ट मनी यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स सबको ट्रैप कर लेता है। उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके निकल जाएगा। इसको हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में जानेंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जानते हैं स्विंग्स के बारे में। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता या ऐसे नीचे नहीं आता। मार्केट हमेशा ऊपर स्विंग्स में जाता है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं पुल बैक। तो स्विंग्स जो है वो 3 टाइप की रहती है। एक तो बहुत स्मार्ट और बहुत फास्ट स्विंग आएगी जिसमें मार्केट ये है बहुत फास्ट स्विंग, ये है स्लो स्विंग। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। और ये होती है एग्रेसिव स्विंग या लास्ट स्विंग या क्लाइमेक्स स्विंग। ठीक है, अब इसको चार्ट पे जानते हैं। यह है बजाज फाइनेंस का चार्ट। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये
बहुत स्मार्ट, बहुत फास्ट स्विंग थी। उसके बाद स्लो स्विंग्स, उसके बाद कंसोलिडेशन, एंड देन एग्रेसिव स्विंग। आप इसको बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि स्विंग्स कैसे काम करती है, या स्विंग्स में जो भी स्ट्रेंथ है वो कैसे आती है, पुलबैक कितना आता है। तो पुलबैक जानने के लिए फिबोनाची सीरीज़ या हार्मोनिक PRZ, बहुत सारे टूल्स आते हैं या बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं जिसका यूज़ करके हमको पता चल जाता है कि पुलबैक कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ठीक है, अगर फिबोनाची सीरीज़ की बात करें तो 0.7 या 0.6 लेवल से अगर पुलबैक ले रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रांग स्विंग मानी जाती है। अगर 0.5 लेवल से वो पुलबैक ले रहा है तो उसको स्लो स्विंग माना जाएगा। अगर वो 0.2 से 0.2 लेवल से अगर रिट्रेस हो रहा है तो उसको फिर वीक स्विंग बोलते हैं, या वो फिर उसके बाद कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है जिसमें आपको पता चल जाता है कैंडल की बॉडी एंड कैंडल की विक देख के कि एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है या नहीं है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया है, और अगर राइट साइड पे देखोगे तो बहुत वीकली ऊपर जा रहा है। यही चीज़ें आपको लाइव मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ये सन फार्मा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये वीक स्विंग है, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन जो है उसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। और ये जो चॉपी ट्रेंड है जिसमें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया था कि कैंडल की बॉडी और कैंडल की विक हमको इन्फॉर्मेशन देती है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये इनडिसीजन कैंडल्स है। इससे हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि एग्जैक्टली मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो अपसाइड है या डाउनसाइड है। तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, जो मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और